नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। एक ऐसा बाहुबली जिसने बिहार में सवर्णों की सियासत को एक नई दिशा देने की कोशिश की। एक ऐसा बाहुबली जिससे अच्छे अच्छे थर थर कांपते थे। एक ऐसा बाहुबली जिसने गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। एक ऐसा बाहुबली जिस पर कई संगीन वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा। एक ऐसा बाहुबली जिसने लालू यादव के सामने अपना साम्राज्य खड़ा करने का दमखम दिखाया। एक ऐसा बाहुबली जिसे डीएम की हत्या करने का दोषी ठहराया गया, जिसे फांसी की सजा दी गई, जिसकी फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदला और उसने जिंदगी के 15 साल सलाखों के भीतर गुजारे। बिहार के ऐसे बाहुबली के जीवन का दूसरा अध्याय अब शुरू होने जा रहा है। उन्नीस सौ 1990 के दशक के बाहुबली पूर्व सांसद गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की हत्या के दोषी आनंद मोहन परसों यानी कि 27 अप्रैल को रिहा हो रहे हैं। उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई के लिए बिहार सरकार ने बड़ी मेहरबानी की। जेल मैनुअल के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया ताकि आनंद मोहन आजाद हो सकें। सलाखों से आनंद मोहन को मिल रही आजादी पर बिहार सरकार भी आनंद विभोर हो रही है। सीएम नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की सगाई में आनंद उठाते नजर आए। आनंद मोहन के आ गए अच्छे दिन। बेटे की शादी से पहले सलाखों से आजादी। सगाई समारोह की ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार सरकार आनंद में है। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया के हत्या आरोपी आनंद मोहन के साथ बिहार सरकार आनंद विभोर है। आनंद की वजह भी है। बिहार सरकार ने गोपालगंज के तत्कालीन डीएम के हत्या आरोपी आनंद मोहन की रिहाई के लिए जेल मैनुअल ही बदल दिया। कैबिनेट से एक साथ 27 आरोपियों की रिहाई का फैसला लिया गया, जिसके बाद अब तय हो गया है कि एक दिन बाद यानी 27 अप्रैल से आनंद मोहन को सलाखों से आजादी मिल जाएगी। आजीवन कारावास की सजा काट रहे आनंद मोहन अभी पैरोल पर बेटे चेतन आनंद की शादी में शामिल होने के लिए बाहर ही हैं। जेल से पूरी आजादी दिलाने के लिए आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली मोहन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जता रही हैं। देखिए, हमें भरोसा जरूर रहा ऊपर वाले भगवान पर, ईश्वर पर। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ जो बिहार सरकार का अभी निर्णय रहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि समय समय पर पेरोल मिला, हमें घर में खुशहाली हुई। आज जब भी पहले पेरोल नहीं मिलता तो हम इतना अच्छा से बेटी और बेटा का शादी नहीं कर सकते। इसके लिए हम उनकी जितनी तारीफ करें वो कम है। आज़ादी सबको प्रिय है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। परिवार के साथ, समर्थकों के साथ चलो। बेटी की सगाई से जो अस्थायी निर्मुक्ति मिला 15-15 दिनों का, वो बेटे की सगाई आते आते रिहाई में ये पूर्णता को प्राप्त हुआ। इसलिए मैं बेटी, दामाद, बेटा, बहू सबको लकी मानता हूँ। आनंद मोहन की सलाखों से पूरी तरह की आजादी का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। सभी को 27 अप्रैल का इंतजार है तो दूसरी ओर घर में शहनाई बज रही है। अपने बेटे चेतन आनंद की सगाई में बिहार सरकार द्वार पर खड़ी नजर आई। बेटा चेतन आनंद और बेटी सुरभि आनंद पिता की रिहाई से खुश हैं। हमारे साथ कुछ बुरा होना था तो 2007 में देखें ही आप, जब अच्छा हुआ तो एक सिलसिला बन गया। पहले बहन की शादी हुई, पहले एमएलए बने, फिर बहन की शादी हुई, फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं, अब हमारी सगाई हुई, पापा की रिहाई हुई, तो कंटिन्यूअस एक चेन बन गया। पापा 16 वर्ष से जेल में थे और इनोसेंट होने के बावजूद तो उन्होंने इस चीज़ पे पहल की और उन्हें बाहर आने के लिए मौका दिया। तो इसीलिए सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगी सरकार का, फिर मैं धन्यवाद दूंगी सुप्रीम कोर्ट का।
आनंद मोहन की रिहाई का क्या मतलब है? महागठबंधन सरकार को जेल मैनुअल में क्यों बदलाव करना पड़ा? लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आनंद मोहन फैक्टर कितना असरदार होगा, ये सब जानना बेहद जरूरी है। अगली रिपोर्ट में आनंद मोहन चैप्टर 2 देखिए और समझिए कौन है आनंद मोहन, जिसके लिए नीतीश सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और बिहार से लेकर यूपी और तेलंगाना तक हंगामा बरपा है। स्वप्निल, जी मीडिया, पटना। इससे पहले कि आनंद मोहन चैप्टर 2 से जुड़ी दूसरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएं, उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है आनंद मोहन मामले से ही जुड़ी हुई। आपको बता दें कि आईएएस एसोसिएशन ने गोपालगंज के पूर्व डीएम जी कृष्णैया की नृशंस हत्या के दोषियों को रिहा करने की बिहार सरकार के फैसले पर गहरी निराशा व्यक्त की है। एसोसिएशन ने कहा है कि इस तरह के फैसले से लोक सेवकों के मनोबल में गिरावट आती है। आईएएस एसोसिएशन ने बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि वो जल्द से जल्द अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। तो आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी थे जी कृष्णैया, उस वक्त गोपालगंज के डीएम थे। अब जब सरकार ने यह फैसला लिया है आनंद मोहन को रिहा करने का, तो आईएएस एसोसिएशन ने पत्र लिखकर, वो पत्र भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, पत्र लिखकर बिहार सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि जो लोक सेवकों का जो मनोबल है इस तरह की कार्रवाइयों के बाद गिरता है, इसलिए बिहार सरकार तुरंत अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। तो ऐसे फैसलों से लोक सेवकों के मनोबल में गिरावट आती है, ये कहा है। बिहार सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग भी आईएएस एसोसिएशन ने उठाई है। तो आनंद मोहन की रिहाई, आईएएस एसोसिएशन ने इस पर नागवार गुजरा है और आईएएस एसोसिएशन ने पत्र लिखकर पूरे फैसले को निराशाजनक कहा है। बिहार की राजनीति में 1990 के दौर में वर्चस्व की खुलकर लड़ाई लड़ी गई। बाहुबली नेताओं में से एक नेता जो बड़ी तेजी से उभर रहा था, वो थे बाहुबली आनंद मोहन। जब लालू यादव की तूती बोलती थी, उस वक्त आनंद मोहन ने अपनी खुद की पार्टी बनाई और लालू यादव सरीखे नेताओं को खुलकर चुनौती दी। विधायक बने, सांसद बने, लेकिन आनंद मोहन की जिंदगी एक स्याह दौर लेकर आई, जब गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की बेरहमी से की गई हत्या का दोष आनंद मोहन पर साबित हो गया। 2007 में पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई। 2008 में फांसी की सजा को घटाकर उम्र कैद में बदल दिया गया, लेकिन अब आनंद मोहन की जिंदगी का चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। इस रिपोर्ट देखिए। आनंद मोहन की रिहाई का क्या मतलब है? हत्या के दोषी पर मेहरबानी के क्या मायने? कौन है आनंद मोहन? अभी तक आपने देखा कि आनंद मोहन के आंगन में खुशियों का पिटारा खुला है। बेटी की सगाई हो गई है, शादी की शहनाई बज रही है, लेकिन क्यों आनंद मोहन की रिहाई से यूपी की पूर्व सीएम मायावती बौखलाई हुई है? क्यों नीतीश सरकार को पुनर्विचार की सलाह दे रही है? आखिर कौन है आनंद मोहन? गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की हत्या के दोषी हैं। आनंद मोहन हत्या के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 1990 में पहली बार सहरसा से विधायक बने। 1993 में बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई। 1994 में पत्नी लवली आनंद वैशाली से सांसद बनी। 1996, 1998 में शिवहर से 2 बार सांसद रहे। आनंद मोहन एक जमाने में उत्तरी बिहार के कोसी क्षेत्र के बाहुबली कहलाते थे। छोटन शुक्ला के शव यात्रा में डीएम जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई। आनंद मोहन हत्या के दोषी साबित हुए। फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा को कम कर उम्र कैद हुआ। आनंद मोहन के इस अतीत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया के परिजन नीतीश सरकार के फैसले से हैरान हैं। हैदराबाद में कृष्णैया की पत्नी और बेटी ने नीतीश सरकार पर गलत उदाहरण सेट करने का आरोप लगाया। ये तो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। नीतीश सर जी की अच्छा लोग नहीं मिला होगा, हाँ, इसलिए आनंद मोहन जी की सेलेक्ट कर लिया है। मगर ये तो कृष्णैया के बारे में अकेले नहीं है, सारा पब्लिक के बारे में भी सोचना चाहिए। अब ये छूट गया तो फिर दोबारा क्रिमिनल्स का और हम लोग एंकरेज करने जैसा हो जाएगा। पर्सनली मेरा तो यही ओपिनियन है कि जो भी डिसीजन अभी निकला है वो बहुत ज़्यादा गलत है। जो भी हुआ इतने साल पहले, अगर 29 इयर्स के बाद भी अगर लोग इस बात को याद कर रहे हैं कि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, तो
एटलीस्ट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो कितने अच्छे इंसान थे। तो हम तो पर्सनली यही चाहते हैं कि उनको सज़ा मिले। चूंकि कृष्णैया फैमिली दलित है, इसलिए यूपी की पूर्व सीएम मायावती विरोध जता रही हैं। दलील दे रही हैं कि इससे दलित विरोधी नैरेटिव सेट किया जा रहा है। वहीं बीजेपी भी बिहार सरकार पर प्रहार कर रही है। सेवा के दौरान जिन सरकारी कर्मियों की हत्या का जिन पर आरोप है और अपने अपने इलाके में जो आतंक के पर्याय हैं, जिनके नाम से लोग थर थर कांपते हैं, वैसे 27 लोगों को जेल से रिहा किया जा रहा है। और उसके लिए कानून में संशोधन कर दिया गया, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। और यह केवल इसलिए किया गया ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव वो जीत सके। और ये अपराधी जब निकल कर जाएंगे तो कल राजद के लिए काम करेंगे, जनता दल के काम करेंगे। 15 साल जेल में सजा काट चुके आनंद मोहन कभी बिहार के बड़े बाहुबली हुआ करते थे। बिहार पीपल्स पार्टी बनाकर उन्होंने लालू यादव के सामने बड़ी चुनौती पेश की थी, लेकिन बाहुबली को रिहा करने के लिए नीतीश कुमार पहले ही प्लान बना चुके थे। सुनिए 23 जनवरी का यह बयान। पता नहीं है जी, रहो शांत रहो। आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ जानते ही नहीं हो। आप 20 में भी यहां नारा लगा रहे थे, छोड़ो ना इसके लिए। अब जो भी है आप तो इसके लिए चुप बैठो। 90 के दशक में आनंद मोहन सिंह की बिहार में तूती बोलती थी। आनंद मोहन पर हत्या, लूट, अपहरण, फिरौत, दबंगई के केस दर्ज हैं। ऐसे बाहुबली पर नीतीश कुमार की मेहरबानी से जी कृष्णैया का परिवार रो रहा है, तो सरकार आनंद में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। पटना में रवानगी से पहले तेजस्वी यादव से आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आनंद मोहन की रिहाई के आदेश पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन तो खुद इतने वर्ष से सजा काट रहे हैं, उनकी रिहाई पर कोई सवाल नहीं है। आनंद मोहन बलि का बकरा है। आनंद मोहन की आड़ में सरकार ने जो काम किया है उसे जनता माफ नहीं करेगी। मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं। उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार, समाज कभी नहीं माफ करेगी। आनंद मोहन की रिहाई का मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। बीजेपी ने कहा कि चुनाव में फायदे के लिए जेल मैनुअल में संशोधन किया गया। साथ ही ये भी कहा कि अपराधी छूटकर आरजेडी जेडीयू के लिए काम करेंगे। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया के हत्या के आरोप में जो सजा काट रहे आनंद मोहन, उनको छोड़ने को लेकर जिस तरीके से तब्दीलियां हुई हैं, संशोधन हुआ है कानून में और 27 लोग छोड़े जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। हमारे साथ सुशील कुमार मोदी हैं। कैसे देखते हैं इस मसले को? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार को बर्बाद करने पर तुले हैं। और जिस बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के पूरे देश के अंदर मिसाल पेश करते थे, वहाँ अपराधियों को जेल से रिहा किया जा रहा है। 27 ऐसे दुर्दांत अपराधी जिन पर हत्या के आरोप में जो लोग जेलों के अंदर बंद थे वर्षों से, और साधारण हत्या नहीं, सरकारी कर्मचारी की उन्होंने हत्या की। एक होता है कि कहीं आपसी दुश्मनी में किसी की हत्या हो गई, गलती से कोई घटना घट गई, लेकिन जो सेवा के दौरान जिन सरकारी कर्मियों की हत्या का जिन पर आरोप है और अपने अपने इलाके में जो आतंक के पर्याय हैं, जिनके नाम से लोग थर थर कांपते हैं, वैसे 27 लोगों को जेल से रिहा किया जा रहा है। और उसके लिए कानून में संशोधन कर दिया गया, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। और यह केवल इसलिए किया गया ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव वो जीत सके। और ये अपराधी जब निकल कर जाएंगे तो कल राजद के लिए काम करेंगे, जनता दल के काम करेंगे। और इसलिए उन लोगों को रिहा किया गया। और इसमें 7 तो ऐसे लोग हैं
जिन लोगों को हर महीने थाने पर आकर हाजिरी देनी पड़ेगी। तो नीतीश जी, ये कानून का राज है या अपराधियों का राज है? एक और योगी जी की सरकार है यूपी में, जिनके डर से अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, और दूसरी ओर आप जेल से अपराधियों को रिहा कर रहे हैं ताकि चुनाव में उसका राजनीतिक लाभ आपको मिल सके। ये तो टैग लाइन है सरकार का और नीतीश जी का कि न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। चलिए, टैग लाइन से क्या होता है, जो कर रहे हैं वो सब लोगों के सामने है। तो यानी चुनाव और वोट बैंक की राजनीति निश्चित तौर पर, मैंने कहा पहले ही आपको कि चुनाव को ध्यान में रखकर ये किया जा रहा है। तो जिस तरीके से ये पूरा मसला है, इसको लेकर सुशील कुमार मोदी अपनी बातों को रख रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई से हम लोगों को बहुत खुशी है। सरकार ने नियम कानून के तहत ही काम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता रिहाई पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं से जाकर पूछिए। आनंद मोहन के सक्रिय राजनीति में भाग लेने पर कहा कि अभी तो रिहाई की प्रक्रिया जब खत्म होगी उसके बाद वो खुद बताएंगे। विधि सम्मत रिहाई की गई, इसमें प्रावधान है कानून में, इसलिए किया गया है। इतने दिनों तक जेल में रहे, ऐसा नहीं है कि जेल में वो नहीं रहे। और आनंद मोहन जी के साथ 27 लोगों के लिए भी किए गए, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के लिए ऐसा किया गया, जिसमें सभी जाति सभी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भी खुशी है। और वक्त एक ब्रेक का।